Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of Archit mathematics book of standard 6 chapter number 9 data handling. Start करते हैं graph 1. Graph 1 is the example number 2 of your textbook and it is on the page number 187 188. ओके ये आप लोगों को बुक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दी गई होती है एंड विच इज़ अ वेरी नाइस बुक. सो स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज़ ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास 6th. हर फाइंडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो. प्रिपेयर अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. अब यहाँ पे एकता को एक काम दिया गया था. उसको काम दिया गया था कि 6th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका शू साइज़ ले लो. ठीक है. तो एकता ने डेटा कलेक्ट किया कि सबके शू का साइज़ क्या था. ठीक है. सो किसी का 5 था, किसी का 4 था, किसी का 7 था, अगेन किसी का 5 था. ठीक है. सो बहुत सारे ऐसे सिमिलर स्टूडेंट्स भी थे. ठीक है. जिनके शू साइज़ मैच कर रहे थे. अब हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है एक टेबल विथ टेली मार्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमें नीचे गिवन है एक टेबल. यहाँ हमें टेबल गिवन है. ठीक है. जिसमें फर्स्ट कॉलम हमें दी है शू साइज़ एंड टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ टू स्टूडेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमें शू साइज़ लिखना है, यहाँ टेली मार्क्स बनाने हैं और यहाँ पे इन टेली मार्क्स को काउंट करके यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें शू साइज़ कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है. तो देखो सबसे छोटा हमें शू साइज़ दिख रहा है 4. ठीक है. 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 भी है. ठीक है. सो स्टार्ट करेंगे हम 4 से अप टू 8. ठीक है. 9 तो किसी का नहीं है, 3 भी किसी का नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे हम शू साइज़ सबसे पहले लिखेंगे. शू साइज़ लिखते हैं हम 4, 5, 6, 7, 8. अब हम स्टार्ट करेंगे टेली मार्क्स पुट करना. ठीक है. सो टेली मार्क्स के लिए हम थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर लेते हैं. अब हम टेली मार्क्स पुट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हमें दिया है 5. ठीक है. सो 5 में आप एक टेली मार्क लगा दें ऐसे. देन 4, 5, 4, 5, 7, 7, 6, 6, then 5, 8, 7, 6, 7, 5, 7, 4, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 6, 6, 8, 6, 4, 7, 5, 6. सो यहाँ पे हमने टेली मार्क्स पुट कर लिए. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी टेली मार्क्स का टोटल करेंगे. सो सभी टेली मार्क्स का टोटल करते हैं हम यहाँ पे. सबसे फर्स्ट हमें ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका शू साइज़ 4 है. सो ऐसे टोटल स्टूडेंट है 5. यहाँ लिख देंगे हम 5. देन शू साइज़ 5 हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं. सो 5, 6, 7, 8. यहाँ हम लिख देंगे 8. देन नंबर शू साइज़ 6 हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं. तो 5 + 5 10. देन शू साइज़ 7 हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं. तो 5, 6, 7. देन शू साइज़ 8 हो ऐसे स्टूडेंट्स हैं 2. ठीक है. सो ये हमने टेली मार्क्स पुट कर दिए. लास्ट कॉलम है टोटल. अब हमें इन सभी स्टूडेंट्स का टोटल कर देंगे. सो 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 7 30 एंड 30 + 2 32. यहाँ पे टोटल आ रहा है हमारा 32. सो यहाँ पे हमारा ग्राफ नंबर 1 हो गया ख़त्म. अब देखते हैं ग्राफ नंबर 2. स्टार्ट करते हैं ग्राफ नंबर 2.
दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ, यानी पिक्टोग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं. एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज़ गिवन ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 189. सो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया है. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, यानी कि प्रीवियस वीक में, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, इसका हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ गिवन है. ठीक है, सो फर्स्ट हमें दिया है डेज, देन नंबर ऑफ एब्सेंटीज एंड वन पिक्चर इज इक्वल्स टू वन एब्सेंटी, यानी कि एक पिक्चर का मतलब है कि एक स्टूडेंट एब्सेंट है. अब मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो देखो 1 2 3 4 5, यानी मंडे 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. ठीक है, देन ट्यूसडे 1 2 3 4, ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 4. देन वेंसडे कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 1 2, वेंसडे को 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. थर्सडे कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, एक भी नहीं. सो थर्सडे को, यानी कि थर्सडे क्या था, फुल अटेंडेंस थी, सारे बच्चे आए थे. देन फ्राइडे कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, ओनली वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट है, यहाँ हम लिख देंगे वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट. देन ऑन सैटरडे हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो सैटरडे को 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 8 बच्चे नहीं आए थे. ठीक है, अब देखो, अब हमें नीचे गिवन है क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को हमें पिक्टोग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है. सो फ्रॉम द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1 एस टी है, एक क्वेश्चन हमें दिया है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट. कौन सा ऐसा दिन था जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. तो जहाँ आपको ज़्यादा इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए. तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे एब्सेंट है, कौन से डे एब्सेंट है, सैटरडे. ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं maximum absentees were on Saturday. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट ऑन सैटरडे. ठीक है, अपनी तरीके से आप आंसर फैब्रिकेट कर सकते हैं. देन बी हमें पूछा है विच डे हैड फुल अटेंडेंस. ऐसा कौन सा दिन था जिसमें फुल अटेंडेंस थी, यानी कि एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था. तो थर्सडे को एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, यानी थर्सडे क्या था, फुल अटेंडेंस थी. ओके, सो आंसर इज थर्सडे. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे विच डे हैड फुल अटेंडेंस, थर्सडे हैड फुल अटेंडेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे. अगेंस्ट थर्सडे, यानी कि थर्सडे के आगे, अगेंस्ट थर्सडे देयर इज़ नो पिक्चर. ठीक है, देयर इज़ नो पिक्चर, यानी कि थर्सडे के सामने हमें कोई भी पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा. विच मीन्स दैट इज नो वन इज एब्सेंट. ओके, यानी कि थर्सडे कोई भी एब्सेंट नहीं है. थर्स ऑन दैट डे, on that day the class had full attendance. ओके, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑन थर्सडे विच डे हैड फुल अटेंडेंस. तो थर्सडे हैड फुल अटेंडेंस. ओके, देन सी हमें पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, यानी कि इस पूरे हफ्ते में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर्स काउंट कर लेंगे, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ये पर्टिकुलर वीक में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. ओके, सो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ absentees in that week
was 20. देन हमें फोर्थ क्वेश्चन पूछा है ऑन विच डे ऑल द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, यानी कि अब पूछा है हमें कि कौन से डे सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। सो सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होना मतलब ज़ीरो एब्सेंटीज़, तो ज़ीरो एब्सेंटीज़ कौन से डे हैं? थर्सडे, ठीक है। यानी कि ऑन विच डे ऑल द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, ऑन थर्सडे ऑल द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं ऑन Thursday all the students were present। सो यहाँ पे हमारा ग्राफ नंबर 2 होता है ख़त्म। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 3। Now graph 3 is the example number 4 which is given on the textbook page number 190. So देखते हैं what is the question. The colors of fridges preferred by people living in a locality are shown by the pictograph. बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, यानी कि एक लोकेलिटी में, मान लो कोई सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे लोग कौन से कलर का फ्रिज प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो देखो यहाँ पे हम पिक्टोग्राफ देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है कलर्स, तो कलर्स है ब्लू, यानी कि ब्लू कलर का फ्रिज, ग्रीन कलर का फ्रिज, रेड फ्रिज और वाइट फ्रिज। देन नंबर ऑफ़ पीपल हमें दिए हुए हैं यहाँ पे थ्रू पिक्चर्स। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 पीपल, ठीक है। प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि 1 इमेज इज इक्वल्स टू 1 एब्सेंटी, यानी कि एक पिक्चर का मतलब है एक स्टूडेंट एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे 1 पिक्चर का क्या मतलब है कि 1 पिक्चर यानी कि 10 पीपल। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पिक्चर्स दिए, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, यानी कि 50 लोग ऐसे हैं जो कि ब्लू कलर का फ्रिज प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 10 20 30 40 50, तो यानी कि 50 पीपल प्रेफर करते हैं ब्लू कलर का फ्रिज। देन हमें दिया है ग्रीन, ओके, सो 10 20 30, यानी कि 30 पीपल ऐसे हैं जो कि ग्रीन कलर का फ्रिज प्रेफर करते हैं। या तो आप 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो 30 आ जाएगा, या फिर 10 + 10 + 10 कर दो 30 आ जाएगा, ठीक है। देन हमें दिया है रेड कलर, यानी कि रेड कलर का फ्रिज कितने लोग प्रेफर करते हैं, तो देखो 10 + 10 + 10 + 10 + 10, तो 10 20 30 40 50। लेकिन यहाँ तो हमें आधा पिक्चर दिया, अब इसका क्या करेंगे? तो आधे पिक्चर का मतलब होता है कि आपको जो भी यहाँ पे स्केल दिया है उसका हाफ कर दो, ठीक है। अब 1 फुल पिक्चर मीन्स 10 पीपल, तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 10 का हाफ कर दो 5, ठीक है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो 10 20 30 40 50, 50 + 5 55, okay, so 55 people prefer red colored fridge। देन वाइट कलर का फ्रिज कितने लोग प्रेफर करते हैं? तो देखो 10 20, सो 20 ही ऐसे लोग हैं जो कि वाइट कलर का फ्रिज प्रेफर करते हैं। आई होप पिक्टोग्राफ आपको समझ आया हो। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। सो फ्रॉम द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ की हेल्प से हमें ये गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट हमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। अब कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लू कलर प्रेफर करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ब्लू कलर का फ्रिज कितने लोग प्रेफर करते हैं? 50 पीपल प्रेफर करते हैं। और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करके, सो 5 10 50, ओके। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ब्लू कलर इज प्रेफर्ड बाय 50 पीपल। नाउ आपने ये 50 पीपल कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो भी शो कर देंगे कि 1 image is equals to 10 people, okay, 10 people, so 5 picture is equals to 5 multiplied by 10 50 people,
ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हाउ मेनी पीपल लाइक्ड रेड कलर, यानी कि रेड कलर का फ्रिज जो है, यानी कि कितने लोग प्रेफर करते हैं, यानी कितने लोगों को रेड पसंद है। तो यहाँ पर रेड दिया है 55। ओके, सो आंसर लिखते हैं हम। सो हम लिखेंगे 55 पीपल प्रेफर्ड रेड कलर। ठीक है, तो आंसर फैब्रिकेट करते हैं हाउ मेनी पीपल लाइक्ड रेड कलर। सो यहाँ लिखेंगे नंबर of people preferring red color is nearly 55. Now how we have obtained 55? तो देखो 1 image is equals to 10 people. Okay, so 5 picture is equals to 5 multiplied by 10, 50 people. Okay, और हाफ को हमने क्या, ये जो इनकम्प्लीट पिक्चर था, ठीक है, इसको हमने अज्यूम कर लिया 5 पीपल। ओके, सो टोटल हम लिख देंगे 50 + 5, 55 पीपल। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें पूछा है हाउ मेनी पीपल लाइक्ड वाइट कलर, यानी कि वाइट कलर कितने लोगों ने पसंद किया है। तो देखो वाइट कलर में कितने लोग हैं, 20। ओके, इट हैज़ 2 इमेजेस विच इज़ इक्वल्स टू 20 पीपल। यहाँ पे हम आंसर फैब्रिकेट करते हैं। नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग white color is 20। ठीक है, 20 लोगों को वाइट पसंद है। कैसे हमने ऑब्टेन किया, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 image is equals to 10 people, so 2 picture is equals to 2 into 10 equals to 20 people। नेक्स्ट हमें पूछा है डी, विच कलर वॉज प्रेफर्ड लेस बाय द पीपल, यानी कि कौन सा ऐसा कलर है जो लोगों ने रेड कम पसंद किया है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे कम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 20, विच इज़ वाइट कलर। ओके, सो आंसर इज़ वाइट कलर। अब हम आंसर लिखते हैं विच कलर वॉज प्रेफर्ड लेस बाय द पीपल। सो वाइट कलर was preferred less by the people। The next ई हमें पूछा है विच कलर वॉज प्रेफर्ड मोस्ट बाय द पीपल, यानी कि सबसे ज़्यादा कलर कौन सा पसंद किया है, लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया है। सो देखो हाईएस्ट है 55, रेड। ओके, सो आंसर इज रेड कलर। ओके, तो यहाँ हम आंसर लिखते हैं रेड कलर was preferred most by the people। ओके, सो यहाँ पे हमारा ग्राफ नंबर 3 होता है ख़त्म। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 4। Now graph number 4 is example number 5 which is given on the textbook page number 190 191। So देखते हैं graph number 4। A survey was carried out by 30 students of class 6th in a school। Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed एज पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे एक स्कूल के 6 स्टैंडर्ड के बच्चों ने 30 बच्चों ने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया, यानी कि उनकी क्लास के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल आते हैं, बाय विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि बाय प्राइवेट कार, प्राइवेट बस, स्कूल बस, साइकिल या वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्वे था वो पिक्टोग्राफ के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
सो फर्स्ट हमें दिया है मोड ऑफ ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे वन इमेज का मतलब है वन स्टूडेंट, ओके, वन स्माइली मीन्स वन स्टूडेंट। सो प्राइवेट कार से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 1 2 3 4। सो प्राइवेट कार से आते हैं 4 स्टूडेंट्स। पब्लिक बस से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक बस से आते हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, ओके। देन पब्लिक स्कूल बस से कितने बच्चे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल बस से आते हैं। देन साइकिलिंग करके कौन स्कूल आता है, कितने बच्चे स्कूल आते हैं, तो 1 2 3 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी साइकिल लेके स्कूल आते हैं। एंड देन वॉकिंग यानी कि चलते चलते कौन स्कूल आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे कम स्कूल बाय वॉकिंग। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो फ्रॉम द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय प्राइवेट कार। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट कार से स्कूल आते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कार से कितने बच्चे स्कूल आते हैं, 4, ओके। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट कार से स्कूल आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग by private car is 4. Then B, by which vehicle do the maximum number of student come to the school, यानी कि कौन सा ऐसा व्हीकल है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल आते हैं। तो हाईएस्ट क्या है, 11, यानी कि स्कूल बस। तो स्कूल बस एक ऐसा मोड ऑफ ट्रैवलिंग है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल आते हैं, ओके। सो यहाँ पे आंसर भी लिखेंगे हम, मैक्सिमम number of students use the school bus। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल बाय साइकिल, यानी कि कितने बच्चे स्कूल साइकिल से आते हैं। तो देखो साइकिल से कितने बच्चे स्कूल आते हैं, 3 स्टूडेंट्स, ओके। So cycle is used by only 3 students. So how many students come to the school by cycle? So 3 students come to the school by cycle. नेक्स्ट डी हमें पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉक टू द स्कूल, यानी कि कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स वॉक करके स्कूल आते हैं। सो वॉकिंग करके कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 स्टूडेंट्स वॉक टू द स्कूल, ओके। सो यहाँ लिखते हैं 7 स्टूडेंट्स वॉक टू द स्कूल। यहाँ पे हमारा ग्राफ नंबर 4 होता है ख़त्म। नाउ लेट्स सी द ग्राफ नंबर 5। Now let's see graph number 5. It is example number 6 of your textbook, which is given on the page number 191. So the question is, following is the pictograph of the number of wrist watches manufactured by a factory in a particular week. यानी कि एक particular week के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म कितनी वॉचेस बना रही है, ये हमें इस पिक्टोग्राफ के थ्रू दिया गया है, ठीक है। नाउ हियर 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 100 रिस्ट वॉचेस, यानी कि एक पिक्चर का मतलब है 100 रिस्ट वॉचेस, ठीक है। सो मंडे को कितनी रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई हैं, ठीक है। तो देखो कितनी इमेजेस दी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 600, यानी कि मंडे को कितनी वॉचेस बनाई गई, मैन्युफैक्चर की गई, 600 रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई। या तो आप सेकेंड ऐसा भी कर सकते हो कि 100
200, 300, 400, 500, 600. ओके, देन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितनी रिस्ट वॉचेस बनाई गई, तो देखो कितने इमेजेस दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फुल इमेजेस दिए हैं और एक हाफ इमेज दिया है, ठीक है। तो अब देखो 7 तो फुल इमेजेस हैं, लेकिन जो 8th इमेज है वो हाफ है, यानी कि रिस्ट वॉचेस जो मैन्युफैक्चर की गई है वो 700 और 800 के बीच में है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 2 100 200 300 400 500 600 700। सो 700 से लेके 800 के बीच में रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई हैं। देन वेंसडे को देखो 1 2 3 4 5 6 फुल इमेजेस है, 1 हाफ इमेज है। सो 600 से 700 के बीच में मैन्युफैक्चर की गई है, ठीक है। 600 से ज़्यादा वॉचेस बनाई हैं और 700 से कम, ठीक है, ऐसा है। देन थर्सडे को कितनी मैन्युफैक्चर की है, तो देखो 100 200 300 400 500 600 700 800। तो 800 रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई हैं। देन फ्राइडे 100 200 300 400 500 600। तो फ्राइडे को 600 रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई हैं। और सैटरडे 100 200 300 400 500, यानी 500 से ज़्यादा और 600 से कम, सो बिटवीन 500 एंड 600। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ऑन विच डे द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस वेयर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि सबसे कम रिस्ट वॉचेस कौन से डे को मैन्युफैक्चर की गई हैं। तो अब हम चेक करेंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ में देखो सबसे कम आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें फुल 600 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम सैटरडे को देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा लेकिन 600 से कम, ठीक है। सो 600 से भी कम मैन्युफैक्चर की गई, यानी कि सैटरडे को जो मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है, रिस्ट वॉचेस को, तो उस ही दिन सबसे कम रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई थी, ठीक है। सो द आंसर इज़ सैटरडे को सबसे कम रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे ऑन विच डे द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस वेयर मैन्युफैक्चर, तो हम लिखेंगे ऑन सैटरडे the least number of wrist watches were manufactured. The next B, ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस वेयर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्ट वॉचेस कब बनाई गई हैं। तो देखो एक तो है 700 to 800 और एक है एग्जैक्टली 800, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि 800 से कम 700 से ज़्यादा, नॉट एग्जैक्टली 800। तो यहाँ पे हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, थर्सडे 800, ठीक है। तो 800 रिस्ट वॉचेस ही एक ऐसा डे है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। सो द आंसर इज़ थर्सडे, कि थर्सडे को सबसे ज़्यादा रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई है। सो ऑन थर्सडे द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस were manufactured. देन सी हमें पूछा है फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर वीक, यानी कि पूरे वीक में अबाउट कितनी वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम पिक्टोग्राफ देखते हैं, ठीक है। सो मंडे को तो मैन्युफैक्चर हुई हैं 600 वॉचेस, ठीक है। तो मंडे का हम लिख लेंगे 600, ठीक है। देन ट्यूसडे को कितनी वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो ट्यूसडे को देखो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 फुल दिखाई दिया है, तो 700। अब ये जो हाफ है इसको हम 50 अज्यूम कर लेंगे, तो 750, ठीक है। ये हमने अप्रॉक्सीमेट लिया है कि अप्रॉक्सीमेट 750 मैन्युफैक्चर हुई है। देन वेंसडे 100 200 300 400 500 600, और इसको हम ले लेंगे 50, सो 650,
देन थर्सडे को हुई है मैन्युफैक्चर 800, देन फ्राइडे 600 एंड सैटरडे 100, 200, 300, 400, 500 और इसको हम ले लेंगे 50, सो 550। ओके, अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 1 कैरी। ओके, अब यहाँ से हम ऐड करना शुरू करते हैं। 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28, then 28 + 6 34 and 34 + 5 39। तो अप्रॉक्सीमेट 3950 रिस्ट वॉचेस पूरे वीक में मैन्युफैक्चर हुई है। सो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस manufactured in a particular week is 3950। now how you have obtained this 3950, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि 600 + 750 + 650 + 800 + 600 + 550। ठीक है, अब सिंस हमें अप्रॉक्सीमेट बताना है, ठीक है, तो इसका आप राउंड फिगर भी कर सकते हैं, 4000 भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है जो आसपास होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे 4000 भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया है डी, लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेज सेम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस वे आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कौन से ऐसे डेज हैं जहाँ पे सेम प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस प्रोड्यूस हुई है। तो देखो कौन से ऐसे डेज हैं, देखो 600 600 यानी कि मंडे और फ्राइडे को सेम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई हैं। ओके, सो द आंसर इज मंडे एंड फ्राइडे। यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर ऑन मंडे एंड फ्राइडे सेम number of wrist watches were manufactured। ओके, सो यहाँ पे हमारा ग्राफ नंबर 5 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this book. Till then, bye bye, take care.